हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12th का एक न्यू वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेके आया हूं और हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों आपका इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने टाइप 1 का सवाल देखा था। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2 के बारे में जानेंगे और विस्तार से जानेंगे। आपको हम बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस बताने वाले हैं और आपको भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपको इसमें करना है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को हीरिंग लगाना है आपको टाइप 2। और यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले तो आप उसको पहले जाके देखो, नहीं तो ये समस्या आपके बाहर रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वीडियो देखेंगे तो प्ले लिस्ट से जाके देखिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो आपको सीरियली मिले, ठीक है। तो आइए बच्चों आपका हम क्वेश्चंस देखते हैं टाइप 2 का। थ्योरम्स हम लोग पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस टाइप 2 का, ठीक है, ध्यान देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, पाई बाय क्या 6। देखो ध्यान से, तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था आपका, आप बताओ हमको। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा कब निकलता था? जब आपका थीटा बिलोंग्स करता था -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। मतलब थीटा का मान जब आपका -90 से 90 के बीच में रहता था तब जाके थीटा निकलता था। तो आप हमको बताओ, क्या यहाँ पे जो आपका π/6 है मतलब 30 डिग्री, क्या हुआ -90 और 90 के बीच में है? आप कहोगे जरूर है। तो जरूर है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका बच्चों π/6, π/6। तो यह आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इतना आसान आपसे पूछा नहीं जाएगा। और आपको अच्छी तरह से है पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले मैं आसान आसान क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको आगे चल के टफ टफ क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो आप सिर्फ यह मत सोचिए कि आसान क्वेश्चन कर रहे हैं फिर आगे क्या होगा, आगे हम पे छोड़ दो, हम क्या करने वाले हैं वो मुझ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं आपका अगला सवाल को लेकर। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि इसको आप लिख लीजिए ताकि आपको समझ में और भी बेहतर आए। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, लिख लो इसको आप। तो अगला सवाल आपका क्या है, ध्यान देना, समझने का प्रयास करना। अगला सवाल हम आपको बच्चों दो तरीके से बताएंगे, जो तरीका आपको बेहतर लगेगा उसको अपना लेना और आगे बढ़ते बना। ध्यान देना, साइन इनवर्स साइन, ध्यान दोगे 7π, 7π/6, 7π/6, ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका क्या कहता है कि साइन इनवर्स आप रहने दो, साइन भी आप रहने दो, 7 भी रहने दो, π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/6 का मतलब कितना 30, 180/6 कीजिएगा तो आपको 30 ही मिलेगा। तो यह आपको मिलेगा साइन इनवर्स, यह मिलेगा आपको साइन कितना 7×1 210, कितना 210। अब क्या करने वाले हैं बच्चों, आपका यह साइन 210 का मान हमको ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है तो आप हमको बताओ कि साइन 210 क्वाड्रेंट के अनुसार आप मान निकालेंगे। 210 यहाँ होता है 180, यहाँ होता है 270, इसके बीच में है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 180 भी प्रयोग कर सकते हैं और 270 भी प्रयोग करके इसका मान निकाला जा सकता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात का, थोड़ा सा वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, किसका आप यूज करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा पे है। आइए हम 180 का करते हैं। तो साइन, बोलो क्या लिखोगे इसको, 180 + 30, तब ना जाके 210 डिग्री पूरेगा आपका। तो साइन इनवर्स देखिए 180 + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। क्वाड्रेंट आप पढ़ो, क्वाड्रेंट नहीं पढ़ोगे तो यह टाइप आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप नहीं जानते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में तो आप कमेंट करके बोलिए, हम उसको पढ़ाएंगे पहले, तब जाके यह समझ में आएगा आपको। आइए ध्यान दीजिएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या चीज़ में होता है, माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, बदलता भी नहीं है 180 में, साइन का साइन ही रहने वाला है।
तो साइन इनवर्स माइनस को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो बाहर निकालता है वो बाद में बाहर निकालेंगे। पहले आप हमको बताओ कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। आप कहोगे 1/2। क्या 1/2। ठीक है। अब देखो हमने पीछे ही आपको बताया है कि साइन जो है अगर जहाँ अंदर में माइनस है, माइनस थीटा है, तो माइनस को बाहर निकाल लेता है। तो मेरा कहने का मतलब यह बनाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। 1/2। ध्यान देना। अब आगे देखो माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है आपका, बताइए तो आपका 30 डिग्री। हम चाहते तो यहीं से हम 30 डायरेक्ट निकाल सकते थे। ऐसा करो ना, आगे क्यों बढ़ेंगे, हम यहीं से निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। क्यों हम आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट बताओ। माइनस पहले बाहर हो जाएगा साइन इनवर्स, और अंदर बचा आपका कितना, साइन 30 बचा। तो हमने पहले ही पढ़ा था साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा का काम 30 डिग्री कर रहा है, तो माइनस 30 डिग्री होगा। लेकिन इसको आप पाई फॉर्मेट में लिखिएगा तो माइनस पाई बाय कितना होने वाला है बच्चों, आप बताओ तो 6 होने वाला है। माइनस पाई बाय क्या होगा, 6। तो इस क्वेश्चंस को आप लिखिए, और भी हम आपको समझाएंगे ढेर सारा क्वेश्चंस, और उससे आपको ढेर सारा बात समझ में आएगा। पहले इसको लिख लो। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको लगेगा थोड़ा सा टफ लगेगा। अब इसी क्वेश्चंस को हम सेकेंड मेथड से आपको बताते हैं। सेकेंड मेथड, यह फर्स्ट मेथड था, इससे भी बनाओ, सेकेंड मेथड वाला जो हम बताने वाले हैं उससे भी बनाओ, ध्यान रखिएगा। और बच्चों यहाँ पे 180 प्लस थीटा ही हम लोग क्यों किए, क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन रहना चाहिए। 270 लेते बदल जाता तो फिर उसका मान रखना पड़ता, फिर हमको निकालना पड़ता, तो उतना ओल झोल नहीं करना, ध्यान रखिएगा। बाहर साइन तो अंदर भी साइन, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए इसी सवाल को हम सेकेंड मेथड से भी आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड मेथड कैसे बनाओगे, समझो, आपको समझना चाहिए। देखिएगा, आप हमको बताओ कि साइन इनवर्स, ठीक है, साइन भी रहने दो, क्या इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस क्या, पाई बाय 6। देखिए ध्यान से देखिए, यह चीज सभी बच्चा नहीं लिख पाता है, क्योंकि उसका माइंड सही तरीके से काम नहीं करता है। अब काम हम करवाते हैं, कैसे काम करेगा। एलसीएम लीजिएगा 6 आएगा, और 6 पाई प्लस पाई तो 7 पाई बाय 6 ही आने वाला है। 7 पाई बाय क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। इसीलिए यह तरीका भी हम अपनाए हैं। तो करना क्या है, तुम हमेशा यह एक बात का ध्यान रखना, 7 रहे 8 रहे क्या रहे, हमको उससे मतलब नहीं। बगल वाला देखेंगे कि आखिर क्या है, तो बगल वाला पाई बाय 6 है, इधर लिख देना। अब इधर पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, वो अपने आप मैनेज करके देख लेंगे। सोचो अगर यहाँ पाई दिए हैं तो 6 पाई प्लस पाई तब ना 7 पाई, अगर यहाँ 2 पाई दे देते तो छोड़ना 12 1 13, ज़्यादा हो जाता। तो इस बात को आप पकड़ लोगे तो लिखने के लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए अब देखिए क्या होने वाला है। अब होने क्या वाला है आपको भी अच्छी तरह से पता है, साइन इनवर्स रहबे करेगा। यहाँ देखो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट ऊपर से पाई चेंज नहीं होगा, ऊपर से माइनस भी आएगा और पाई बाय 6 भी आएगा। ठीक, अब माइनस साइन बाहर निकाल लेता है, निकाल लो। यहाँ बच्चा साइन पाई बाय 6, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया माइनस पाई बाय 6, वही 30 डिग्री ही हुआ इसका मतलब। तो आपको जब भी क्वेश्चंस बनाना है, पाई फॉर्म में दिया है तो आंसर भी पाई फॉर्म में लिखना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना थोड़ा सा। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा, और भी हम आपको समझाते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो। ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको, लिख लीजिए इसको आप। एकदम बच्चों हम लोग अस्थिरता से चलेंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वह धीरे पढ़ाने का मेन रीज़न यह है कि आपको समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल लेते हैं 3 नंबर। साइन इनवर्स साइन, ठीक है, 5 पाई बाय 6। अब देखो हमने फार्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स
साइन थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन कब? जब आपका थीटा बिलोंग्स करेगा -90 से 90 के बीच में। तो आप बताओ क्या यहाँ देखोगे तो π/6 का मतलब 30 डिग्री, और 30 गुना 5 कीजिएगा 30 पंचे 150, और 150 जो होने वाला है -90 और 90 के बीच है ही नहीं। तो यह अचानक आप इसको नहीं निकाल पाइएगा। इसका मतलब इसको पहले रेंज में लाना पड़ेगा। तो रेंज में लाने का दो तरीका, पहला बेसिक तरीका से बनाओ। सारे क्वेश्चंस को आप दो तरीके से बनाइएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। साइन ठीक है 5, π/6 का मतलब 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखो साइन इनवर्स, साइन यह बन गया 5 या 15, 150, कितना? 150। अब देखो बाहर साइन, अंदर भी साइन चाहिए, और 150 जो है आपका 90 और 180 के बीच में। तो 150 का मान आप 90 भी यूज करके बना सकते हो, 180 भी यूज करके बना सकते हो, लेकिन 90 यूज नहीं करना है, क्योंकि 90 अगर जा करोगे तो यह चेंज हो जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा, फिर बाहर निकलने में परेशानी। तो 180 का यूज करेंगे। देखिएगा साइन इनवर्स साइन 180 -30 लिखेंगे। अब तुम बताओ हमको यहाँ पे कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और चेंज भी नहीं, और इस क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है, तो यह बन जाएगा साइन कितना? 30 डिग्री, और बाहर निकलेगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप क्या लिखोगे? π/6। एक तो यह तरीका हो गया, ठीक, इसको कहते हैं हम लोग बेसिक तरीका, ठीक। और एक तरीका क्या हो जाएगा, वही वाला जो अभी हमने बताया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था कि साइन इनवर्स रहेगा, साइन भी रहेगा, और ब्रैकेट डालेंगे, उधर वाला बात देखेंगे π/6, π/ कितना? 6। जोड़ की घाटा तो बाद में हम सोचते हैं। अगर सोचो यहाँ पाई देते हो तो यहाँ देखो 6π + π 7π हो जाएगा। तो जोड़ तो बेकार है, घाटा दे के देखते हैं। तो घाटा देखो 6π में 1π गया तो कितना बचा? 5π है। तो घाटा वाला सिस्टम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब देखिए साइन इनवर्स ठीक है, 180 माइनस थीटा वही सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में वही चीज़ होता है। तो साइन π/ कितना? 6, बाहर निकला π/6। बताओ कितना आसान सब क्वेश्चन है, ठीक। और आपको हम एक दो क्वेश्चंस बताएंगे, दो क्वेश्चंस बताएंगे, उसके बाद आपको ढेर सारा क्वेश्चंस हम देंगे बनाने के लिए। उसको आप बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए एगो हम बड़का वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बताते हैं। देखो यहाँ साइने नहीं कुछ भी आ सकता है, और देखिए जब बड़ा वाला आ जाए ना तो यही तरीका आपका ज़्यादा काम करेगा। जैसे कि हम ले रहे हैं एगो जो कि सबसे बड़का हमको दिख रहा है इसमें, चलो दिखाते हैं। चलो मेरे पास है एगो सबसे बड़ा वाला, देखिएगा ध्यान से। साइन इनवर्स साइन माइनस 17π/8, 17π/ क्या? 8। ध्यान देना। तो पहली बात आपको क्या करना है, ऐसे सब क्वेश्चन से अगर या माइनस एंगल में आ जाए तो माइनस पहले बाहर निकाल लीजिए। तो बताओ साइन इनवर्स ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा, माइनस साइन थीटा बनाएगा, क्योंकि क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? आपने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यह पढ़ चुके क्लास 11th में। अब फिर इनवर्स भी साइन को बाहर निकलता है माइनस को, तो यह बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स, ठीक। यहाँ बन जाएगा साइन 17π/8। अब देखो परेशानी यहाँ पे आपको आएगा। परेशानी क्यों आएगा? ध्यान दीजिएगा। अगर सोचिए वही तोड़ के लिखिएगा तो पहले 180 से 8 से कटाइए, फिर 17 से भाग दीजिए, क्वाड्रेंट लाइए, बड़का ओलझोल है। उससे अच्छा है कि वही वाला सिस्टम अपनाएंगे जो हम अभी आपको बता चुके हैं। इसीलिए तो कहा है हमने दोनों सिस्टम से आप बनाइए। तो साइन ठीक है, यहाँ π/8 आपको पता है कि लिखवे करते हैं, यही तरीका बताया ना हमने। अब बीच में प्लस रहेगा, साइन रहेगा, इधर पाई रहेगा, क्या रहेगा देखते हैं।
यहाँ अगर पाई रखते हो तो 8 पाई प्लस 1 पाई 9 पाई पूरेगा, 2 रख लो यहाँ पे। तो 8 दुगुना 16, 1 कितना हो गया 17, 16 1 कितना हो गया 17 हो गया। देख लो एलसीएम लेके, 8 दुगुना 16 प्लस 1 17 हो गया। अब देखो 2 पाई कहाँ मिलेगा, 2 पाई आपको यहाँ मिला पाई और यहाँ मिला 2 पाई, 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है और साइन इनवर्स रहेगा और यहाँ बनाएगा आपका साइन पाई बाय 8, पाई बाय क्या 8। तो बताइए इसका आंसर क्या आ गया, माइनस पाई बाय 8। तो यही तरीका आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो पहले वाला जो हम बताए थे ना वो तो आपका बचपना था, बता दिए सो बता दिए, मतलब 11th में आपने पढ़ा था तो सोचा यहाँ पे भी रिवाइज करवा देते हैं तो करवा दिए। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चंस हमने बताया, एक क्वेश्चंस और बताएंगे, उसके बाद आपसे खुद घर में बनाते रहिएगा, ढेर सारा क्वेश्चंस हम आपको देंगे, बनाइएगा। पहले इसको आप उतार लीजिए। आइए एक क्वेश्चन हम कौन सा बताएंगे, एक आर.डी. शर्मा का ही कोई अच्छा क्वेश्चन हम ढूंढते हैं जो कि आपके लायक हो। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ले ले आपके लायक हो ही नहीं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिख सकता है, इसीलिए पहले हम दिखा देते हैं ताकि आपको दिखे भी तो आप घबराए नहीं और बिना कुछ सोचे समझे उसको आप क्या करें, बना ले। ठीक, आइए ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा मेरे ख्याल से, मेरे लिए आपके लिए शायद यह। ठीक है, साइन इनवर्स साइन, देखो यहाँ ध्यान देना, माइनस 600 डिग्री। अब देखो अब पाई वाला खेला तो होगा नहीं और पाई में हमको लेके जाना भी नहीं है, इसीलिए तो हम पहले वाला बताए थे। ठीक, आइए तो पहली बात माइनस आप बाहर करोगे, ये बात आपको पता है भी किया है। तो माइनस बाहर कीजिएगा तो साइन 600 हो जाएगा माइनस में, अब फिर यह बाहर निकल जाएगा माइनस साइन इनवर्स और साइन कितना बताओ 600। ठीक, अब साइन 600 का मान निकल रहा है, तो 600 का मान निकालना है तो देखिए यहाँ से तो यहाँ 360, 360 से तो 720, वह एन वाला फार्मूला लगाएंगे। आप क्लास 11th याद करो नहीं तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। साइन 360 गुना 2 माइनस 120, देखो ध्यान से कैसे होगा, 360 गुना 2 तो 720 घटा 120 तो 26 न पूरेगा, देख लीजिए ध्यान से। अब आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन भी यहाँ रहने दो। अब देखो 360 गुना एन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, यह क्लास 11th का चीज़ है, बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या चीज़ में रहता है, माइनस में, तो यहाँ माइनस आएगा, उसके बाद 120 आएगा, निकाल लो 120। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस फिर बाहर निकल गया, प्लस बना देगा यह, तो साइन इनवर्स साइन 120। ठीक, अब 120 डिग्री का मान तो हमको निकालना नहीं है, अगर जब डायरेक्ट 120 आप लिखते हैं यहाँ तो 120 माइनस 90 और 90 के बीच में तो है नहीं, तो आप इसको डायरेक्टली निकाल नहीं पाओगे। इसी वजह से इसको हम कुछ अलग बनाएंगे ताकि चेंज भी ना हो, बाहर साइन तो अंदर साइन, तो 90 प्लस थीटा मत करो, 180 से घटाओ, क्योंकि 180 ही चेंज नहीं होने देगा इसको। तो साइन इनवर्स, अब इसको बताओ क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस क्या 60। अब बताओ कि साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का राज चलता है, मतलब साइन प्लस में रहता है। तो साइन इनवर्स साइन कितना डिग्री रे, 60 डिग्री। अब देखो यह 60 माइनस 90 और 90 के बीच में है, तो फट से निकल जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसको पाई फॉर्मेट में लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आगे भी आपको ढेर सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अब हम नहीं बताएंगे,
अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं और उसको आपको घर में बनाना है, ठीक है ना, घर में, ठीक। उसके बाद हम, यह लेवल फर्स्ट है, टाइप 2 का लेवल फर्स्ट है, हेडिंग लगा लीजिएगा कि टाइप 2 का जो है आपका यह लेवल फर्स्ट है। लेवल 2 भी बताएंगे, यह आपका लेवल फर्स्ट है। अब आओ ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, समझो, क्योंकि हम अगर बता रहे हैं आपको, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, खुद से समझ में आएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम कुछ RD शर्मा से ही सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चंस आपको देते हैं जो घर में बनाइएगा। अभी आपको बुक नहीं बनाना है, अभी मेरा टाइप तैयार कीजिए, आप बाद में बुक बनाते रहिएगा। आइए हम क्वेश्चंस लिख देते हैं जो आप घर में बनाएंगे। तो देखिए यही है आपका क्वेश्चन, घर से होमवर्क बनाने के लिए दिए हैं। थोड़ा इस पे हम बात कर लेते हैं। ऊपर में जो हमने बताया सिर्फ साइन फॉर्मेट बताया है, तो जरूरी नहीं है कि साइन बताया तो कॉस नहीं बनेगा, टेन नहीं बनेगा, सब वैसे ही बनेगा जैसे हमने पीछे बनाया। तो हमने क्या किया, आपको 2 गो कॉस वाला दे दिया। देख लीजिएगा रेंज अगर जहाँ उसके बीच में रहेगा जो रेंज हम बताएं, तब तो डायरेक्टली निकल जाएगा, नहीं रहेगा तो पहले लाइएगा तब निकालिएगा। ठीक उसी प्रकार 2 गो 10 वाला दे दिए हैं आपको बनाने के लिए, 2 गो सेक वाला दे दिए हैं, 2 गो कॉसेक वाला दे दिए हैं, 3 गो कॉसेक वाला दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यह 10 सवाल को बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। और RD शर्मा में भी मिला सकते हैं, यह 10 सवाल वहीं से हमने चुन के आपको दिया है। आप देखिए कहाँ है नहीं है। और आंसर मिलाने की बात आई तो आंसर आप खुद किताब में ढूंढ के आंसर मिलाते रहिए कि हम कहाँ से आपको सवाल दे रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है हर बार हर एक सवाल को बनाने समय में अगर जहाँ आप आंसर देखोगे तो आपसे सवाल बहुत कम बनेगा। आप कोई भी सवाल बनाओ, कॉन्फिडेंसली बनाओ कि जो हम बनाए हैं वह सही ही होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही। आज हमने टाइप 2 का लेवल 1 पढ़ा, अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2 का लेवल 2। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए सूटेबल्स है, आपने कुछ इससे सीखा, तो यह वीडियो को आप दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिले, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।